सुंदरकांड। हनुमान ने दक्षिण की ओर मुंह करके अपने मन की गहराई में राम की प्रार्थना करते हुए और राम के बाण की तरह लंका पर निशाना साधते हुए समुद्र के ऊपर से छलांग लगा दी। उन्होंने चतुराई और समझदारी से सभी खतरों और बाधाओं को पार किया। हनुमान सुंदर मूंगा पर्वत पर उतरे और वहां से सुंदर लंका को देखकर चकित रह गए। रात में हर जगह अंधेरा छा जाने के बाद हनुमान प्रवाल भित्तियों को छोड़कर शहर, जिसमें समुद्र ही खंडक के रूप में था, की दीवारों के माध्यम से प्रवेश कर गए। महलों सहित पूरे शहर की सावधानी पूर्वक खोज करने के बाद भी सीता को न देखकर हनुमान बहुत भ्रमित हो गए। उन्होंने भारी मन से अशोक वाटिका के नाम से एक सुंदर बगीचे में प्रवेश किया। गहरे दुखी मन से, क्योंकि वह अभी तक सीता का पता नहीं लगा सके, अंतिम प्रयास के रूप में उन्हें वहां भी खोजा। अत्यधिक क्रूर रूप और भारी शरीर वाली रक्षा महिलाओं के बीच सीता काले बादलों से ढके दूधिया चंद्रमा की तरह दिखाई दी। वह सूखी फसल की तरह लग रही थी। दुहक में डूबी सीता एक ऐसे दिए की तरह लग रही थी जिसने अपनी सारी चमक खो दी थी, और एक चेहरे के साथ जिसने अपनी सारी मुस्कान खो दी थी। एकमात्र सौभाग्य यह था कि क्रूर राक्षसों के बीच त्रिजटा ने मित्रवत सीता को सांत्वना दी। जब सीता ने उन्हें अपने बाएं कंधे कांपने और अपनी बाईं भौं के फड़कने के बारे में बताया, तो त्रिजटा ने कहा कि यह सब एक अच्छी घटना के संकेत हैं। उसने कहा कि उसके भी बुरे सपने थे, ये लंका के लिए एक महान विनाश की प्रतीक्षा कर रहे संकेतक हैं। एक ऊंचे वृक्ष की डालियों में छिपे हनुमान ने सीता को घातक राक्षसों के बीच फंसी लता की तरह प्रकट होते देखा। राक्षसी महिलाओं से घिरे शक्तिशाली कंधों वाला रावण भयभीत हिरणी की तरह दिखाई देने वाली सीता के सामने खड़ा था। जब सीता ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें नीचा देखा, तो उन्होंने उन्हें कठोर शब्दों से डांटा और उन्हें पालन करने के लिए 2 और महीने की समय सीमा दी और वह स्थान छोड़ दिया। जब सीता ने अपनी दयनीय दुर्दशा को अनुभव करते हुए स्वयं को नष्ट करने का प्रयास किया, तो हनुमान उनके सामने खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं राम का दूत हूँ, और घुटने टेक दिए। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी, जिसे राम ने उनके साथ पहचान के रूप में भेजा, सीता ने उससे अपनी आँखों को छुआ और बहुत रोमांचित हुई, जैसे कि उन्होंने राम को व्यक्तिगत रूप से देखा हो। सीता ने बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की और हनुमान से कहा, मेरे लिए आप पिता हैं, आप माता हैं, आप पुण्यात्मा हैं। मुझे मेरा जीवन वापस दिया, बदले में मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैं आपको चिरकाल जीवन का आशीर्वाद देती हूँ। जब हनुमान ने सीता से कहा, मैं आपको ले चलूंगा और राम के पास पहुँचाऊंगा, सीता ने यह कहते हुए मना कर दिया, आपका यह कार्य शक्तिशाली राम के तीर और उनकी वीरता का अपमान होगा। सीता ने अपनी रत्नजडित चूड़ामणि एक पहचान के रूप में हनुमान को दी और उसे राम को दिखाने का अनुरोध किया। इसे पाकर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। हनुमान ने एक विशाल आकार धारण किया और सुंदर अशोक वन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बेकाबू क्रोध के साथ रावण ने राजा शंभुमाली, 5 सरदारों और अक्षय कुमार को हिंसक बंदर को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान अकेले खड़े हुए भयंकर युद्ध किया और उन सभी का सर्वनाश कर दिया। रावण का पुत्र मेघनाद स्वयं हनुमान से युद्ध करने गया और उस पर ब्रह्मास्त्र फेंका। हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को पकड़े जाने की अनुमति दी। हनुमान को बांधकर नगर की गलियों में घसीटा गया और रावण के पास ले जाया गया। बेकाबू क्रोध से रावण ने हनुमान से उनकी पहचान पूछी।
हनुमान ने स्वयं को महान धनुर्धर राम के दूत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे रावण को सलाह दी कि सीता को जिसका उसके द्वारा चालाकी से और गलत तरीके से अपहरण कर लिया गया, अभिलंब राम के पास भेज दे और कुल विनाश से स्वयं को सुरक्षित रखे। रावण ने अपने 10 सिरों पर उबलते क्रोध के साथ बंदर को मारने का आदेश दिया। रावण के भाई विभीषण ने रावण को सलाह दी कि हनुमान को मारना अच्छा शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि वह केवल एक दूत था। तब रावण ने हनुमान की पूंछ को जलाने और उनका पीछा करने का आदेश दिया। शरीर के चारों ओर नागपाश को ढीला करके हनुमान की पूंछ पर एक मोटी रस्सी बांधकर उसमें आग लगा दी गई। सीता की कृपा से जलती हुई अग्नि शीतल जल की भांति अनुभव हुई। हनुमान ने पूंछ घुमाकर सीता का स्थान छोड़कर सारी लंका को आग लगा दी। काम पूरा करने के बाद सीता के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया, विदा ली और हवा के माध्यम से जल्दी जल्दी महेंद्र पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ अन्य वानर इकट्ठे थे। जब हनुमान दौड़कर राम के पास पहुँचे और मैंने सीता को देखा, संदेश दिया, तो राम ने भी अपार खुशी के साथ कहा, मैंने तुमसे बड़ा कभी नहीं देखा। हनुमान ने माता सीता द्वारा राम को दिया गया रत्नजडित चूड़ामणि दिखाया। राम स्वयं को भूलकर सुख के समुद्र में ऐसे डूब गए जैसे उन्होंने सीता को व्यक्तिगत रूप से देखा हो। हनुमान ने राम को विस्तार से समझाया, लंका में सीता की दयनीय स्थिति और उनके कथन, यदि उन्हें छुड़ाया नहीं गया तो वह केवल 1 महीने और जीवित रहेंगी। सुग्रीव ने 70 इकाइयों की वानर सेना को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया और 24 दिनों में पहाड़ी रास्ते से चलते हुए वे समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। इति श्री सुंदरकांड। श्री सुंदरकांड यहीं समाप्त होता है।